आज काशी की धरती पे, पावन धरती पे, ये तो काशी अपने आप में एक अद्वितीय है कि यहाँ संतों महात्माओं का हमेशा अ, आना जाना और यहाँ से धर्म उपदेश का काम होता रहा है। इसी बीच में पुनः इस काशी की धरती पे, पावन धरती पे, हमारे पूज्य अजीज प्रेमी गुरु भाई साहब दयाल जी दास आज काशी की धरती पे विराजमान, और इनका कुछ एक बड़े मिशन के साथ आए हुए हैं, क्योंकि परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के अनन्य भक्त हैं। परम पूज्य गुरु महाराज आपको बहुत दिलो जान से मानते थे और संगत की इन्होंने बहुत सेवा किया। आगे आकर के जो भी सेवा होती थी, गुरु महाराज के आदेश निर्देश होता था, उसको आप बराबर करते रहे। और आज भी गुरु महाराज की याद में गुरु महाराज के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आज जब 1952 में परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सत्संग की शुरुआत किया, तो यही काशी की पावन धरती थी, और इस पावन धरती को हमेशा हमारे सभी गुरु भाई बहुत ही श्रद्धा भाव से इसको याद रखते हैं, नमन करते रहते हैं। आज बनारस में हम गुरु जी के साथ हैं। गुरु जी, आपका बनारस आना, क्या अपने मिशन के बारे में बताएंगे कि एक बहुत बड़ी योजना लेकर के आए हैं, बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ आए हैं, क्या है आपका मिशन? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखिए, हम एक स्नेह यात्रा कर रहे हैं। हमारे साथ जो काफिला चल रहा है, इसका नाम गुरु महाराज की दया से रखा गया है स्नेह सुख शांति काफिला। इस काफिले का मकसद यह है कि लोगों के अंदर प्रेम, स्नेह का मतलब प्रेम का प्रचार हो, लोगों को सुख मिले, शांति मिले। ये गुरु की दया के मान के लिए एक दूसरे से, गुरु भाइयों से मिलना जुलना, जगह जगह उनको एकत्रित करना, उनके लिए ये संदेश देना कि गुरु के अलावा आपका इस दुनिया में कोई नहीं है। गुरु महाराज के वचनों को याद दिलाना। गुरु महाराज अपने मुखार बिंद से जिन बातों को कह गए हैं, वो उनका काम उन्हीं के द्वारा पूरा होगा। दूसरा कोई माई का लाल इस दुनिया में नहीं जो पूरा कर सके। आज इस समय में जबकि कठिनाइयाँ इतनी ज़्यादा हैं, लेकिन मैं विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि सभी गुरु भाई या जो भी गुरु महाराज को याद करेगा, वो मुसीबतें उसके करीब से आकर के गुजर जाएंगी, उसको प्रभावित नहीं करेंगी। गुरु जी, मेरा एक सवाल है। आपने कहा कि गुरु महाराज के अलावा इस काम को कोई कर नहीं सकता है, जबकि पूरी संगत को पता है कि गुरु महाराज का जो 2012 में जो मतलब हुआ, तो क्या मतलब आप उसको क्या मतलब क्या मानते हैं? जब देहावसान कर दिया, तो फिर गुरु महाराज फिर कैसे इस काम को करेंगे? इसके बारे में क्या प्रेमियों का संदेश दूर करेंगे? कैसे इस बात को कर दिया? ये बहुत बड़ी बात कर दी आपने। देखिए, पहली बात मैं आपको बता दूं कि गुरु कहीं जाता नहीं, कहीं आता नहीं है, वो अजन्मा होता है। गुरु एक शक्ति के रूप में प्रकट होते हैं, और जो वचन वो करते हैं, अपने अपने वचन का पूरा पालन करते, यानी पूरा करने के पहले वो कहीं जा नहीं सकते हैं। आपको अगर याद होगा, अगर आप लोग सत्संग सुने होंगे, गुरु भाइयों जिनने सत्संग सुना होगा, उन्हें इस बात को पता होगा कि गुरु महाराज ने कहा था कि बच्चा, मेरा काम कोई दूसरा कर नहीं सकता है। मुझे उसी बात पे विश्वास है, इसलिए मैंने कहा कोई माई का लाल इस काम को नहीं कर सकता, क्योंकि संत वचन लगा हुआ है। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्राह्मण। उनकी वाणी को कोई बदल नहीं सकता है। तो क्या इसी शरीर में रहेंगे वो? इसी शरीर में रहें या किसी शरीर में रहें, लेकिन मिलेंगे इसी शरीर में आपसे जो है। इसके बहुत सारे प्रमाण हैं इस संसार में। रामायण को आप उठा के देख लीजिए, एक सबसे प्रचलित ग्रंथ रामायण है इस हिंदुस्तान में। उस रामायण में जब भगवान राम ने रावण का वध कर दिया और धर्म के स्थापना के लिए सीता की परीक्षा हो गई, तो उस समय गोस्वामी जी लिखते हैं कि तेहि अवसर दशरथ तहाँ आए और तनय बिलोक नयन जल छाए, अनुज सहित प्रभु बंदन कीना, आशीर्वाद पिता तब दीना। मतलब पिता के स्वरूप में ही आए, उसी स्वरूप में महाराज दशरथ वहाँ पे पधारे, और बच्चों को देखकर उनकी आंखों में मानो जैसा आ गया, और उसके बाद उन्होंने अपने बच्चों को आशीर्वाद दिया।
तो महाराज दशरथ तो बस समझो एक छोटी सी चीज थे। ये तो गुरु महाराज हमारे महापुरुष, अनामी महापुरुष, उससे आगे भी अगर कुछ जगह है तो उसके ऊपर की जगह समझो कि इनके ऊपर कोई नहीं है, गुरु महाराज के ऊपर। और गुरु महाराज की ये शक्ति जो उन्होंने कहा कि बच्चा एक समय ऐसा आएगा कि मैं कहीं चला जाऊंगा, तुम लोग मुझसे चाह के मिल नहीं पाओगे, ये उनके शब्द हैं। तो हमें आपको उनके शब्दों पे भरोसा रखना चाहिए। उन्होंने कहा है कि मैं चौथी यज्ञ करूंगा। 3 यज्ञ उन्होंने किया था सतयुग आगमन के स्वागत के लिए, और उन्होंने कहा चौथी यज्ञ जब मैं करूंगा, जब वो चौथी यज्ञ होगी, उस यज्ञ में मैं है सतयुग के आने की तारीख घोषणा करूंगा। तारीख का पता मुझे है, लेकिन मैं अभी इसलिए नहीं बताऊंगा कि सब लोग उसकी घोषणा करने लगेंगे और वो बात दब जाएगी। इसलिए मैं समय पे बताऊंगा, उसी समय बताऊंगा, और वो यज्ञ जब होगी तो 10 करोड़ लोग उस यज्ञ में आएंगे। ये छोटी मोटी बात है। आज दुनिया में, हिंदुस्तान की बात आप छोड़ दीजिए, दुनिया में कोई शक्ति ऐसी है जो इस बात को कह सके कि हम 10 करोड़ लोग इकट्ठा कर लेंगे? एक गुरु महाराज हमारे ऐसे हैं जिन्होंने ये साबित कर दिया है। हजारों हजार गाड़ियों का काफिला निकाल करके और लाखों लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा करके जंगलों में मंगल मचा करके वो गए हुए हैं। और जो शक्ति उन्होंने, जो नाम की शक्ति आपको दी है, जो नाम का पावर आपको दिया है, वो एक ऐसा कवच आपको दे दिया गया है। यदि आप उस कवच का इस्तेमाल करेंगे तो आपको काल का, किसी भी शक्ति का, किसी भी तकलीफ का, कोई भी चीज़ आपके बगल से गुजरे गुरु महाराज ने कहा आपको असर नहीं करेगी। लेकिन आपका कर्तव्य है कि आप उनके वचनानुसार, उन्होंने कहा कि बच्चा निमित्त मात्र तो कम से कम सुबह शाम ध्यान भजन किया करो। 2 घंटा समय अपनी आत्मा के लिए आप दो। कमाई का दशांश आप सत्कर्म में खर्च करो। समय का दशांश अपने आत्मा के कल्याण के लिए ध्यान भजन, सुमिरन और भजन में करो। ये वचनों का अगर आप पालन करते चलेंगे, इसकी चिंता मैं तो सभी गुरु भाइयों से कहता हूँ कि इसकी चिंता वो छोड़ दो कि गुरु महाराज किस शरीर में है, वो जिसमें रहे तो उनके वो शरीर में बंधे थोड़ी हैं। कबीर साहब ने शरीर छोड़ा, आपको इस बात का प्रमाण है कि दोनों पार्टियों में झगड़ा हो रहा था और वो चद्दर ओढ़ के सो गए, चद्दर हटाया गया, वहाँ 2 फूल मिले। तो कहने का मतलब कि वो महापुरुषों की ये पावर है, वो इस शरीर में बंधे नहीं हैं। शरीर में आपके काम के लिए आए थे, शरीर को क्या किया, कैसा हुआ, कहाँ गया, कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे महात्माओं का, पलटू साहब को जिंदा जला दिया गया घेर घेर करके, लेकिन वो भी उस शरीर को छोड़ करके अपना वहाँ पे अपना रह गए और बाद में अपने शिष्य को प्रकट होकर के उन्होंने दर्शन दिया। आप ये विश्वास रखें और मुझे पूरा विश्वास है कि गुरु महाराज उसी शरीर में, उसी रूप में हमें आपको दर्शन देंगे और सतयुग के तारीख की घोषणा करेंगे। ये इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। एक बात निकल के आती है गुरुजी कि मैं 10 महीने पहले घोषणा करूंगा, तो 10 महीने पहले घोषणा करूंगा, इसका मतलब 10 महीने पहले वो प्रचार करेंगे, घोषणा करेंगे कि सतयुग की तारीख और मतलब उसका मतलब चौथा यज्ञ कब होगा। उसकी 24 घंटे, 48 घंटे या 72 घंटे जो भी बोला है गुरु महाराज ने कि मैं इससे पहले मैं घोषणा कर दूंगा। तो ये सारी जो घोषणाएं करेंगे, तो ये घोषणा वो करेंगे या मैं नरेंद्र सिंह बोल रहा हूँ मुझे करना है? नहीं। हाँ, उन्होंने कहा मेरा काम दूसरा कोई करे, उन्होंने कहा मैं करूंगा। घोषणा वही करेंगे, उसी स्वरूप में करेंगे, उसी रूप में करेंगे। तो आज के डेट में जितने भी हमारे गुरु भाई जो मतलब संदेश वाहक के रूप में हैं, जो इस बात को नहीं बता पा रहे हैं कि मतलब इस तरह की गुरु महाराज ने कहा है। अब भाई अच्छी बात है, लोग सत्संग सुनाते हैं, मैं उसकी कोई निंदा नहीं करता हूँ, लेकिन इस बातों को भी प्रचार होना चाहिए। गुरु महाराज का ये वचन है, बिल्कुल ये होना चाहिए। गुरु महाराज की नहीं वचनों को याद दिलाने के लिए मैं निकला हूँ। ये स्नेह सुख शांति काफिला इसी चीज से अवगत कराएगा। जो लोग मिलेंगे उनसे यही निवेदन किया जाएगा कि गुरु वचन को याद रखो, गुरु पे भरोसा रखो, उनका निष्ठा कायम रखो, और वो एक समय ऐसा आएगा कि वो अपने वचन के मुताबिक आपके समक्ष उपस्थित होंगे। बिल्कुल एकदम गुरु वचनों के आशिक, गुरु महाराज में संपूर्ण विश्वास करने वाले हमारे गुरु भाई, आपने कहा कि इसका प्रचार होना चाहिए। जो गुरु महाराज ने कहा कि मैं 10 महीने पहले घोषणा करूंगा, ये बात सर्वविदित है और सारी संगत को पता है। इसका प्रचार होना चाहिए। इसी प्रचार प्रसार के लिए ये जन जागरण के रूप में कोई आप एक यहाँ कोई काफिला निकाल रहे हैं। ये काफिला मेरा चल रहा है, काफिला चल रहा है, काफिला चल रहा है, जिसका नाम गुरु महाराज की दया से रखा गया है स्नेह सुख शांति काफिला। स्नेह सुख शांति काफिला। हाँ। और ये कहाँ से शुरुआत हुआ है, कहाँ जाके समापन होगा? बॉम्बे से चला है, बॉम्बे से चला है। और ये जाकर के घूमते घामते फिर इसका आखिरी पड़ाव उज्जैन में रखा गया है। उज्जैन में समापन कितने तारीख को रखा है? 17 तारीख। 17 अप्रैल
17 अप्रैल का इसका समापन होगा। तो इस काफिले के माध्यम से आप प्रेमियों को संदेश क्या देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग गुरु वचनों पे वापस आ जाओ, भूले हुए गुरु वचनों को याद करो, उनकी सत्संग की किताबें, मैगजीन, कैसेट, जो भी कुछ उपलब्ध हो, जहाँ पे जिस भी तरीके से उपलब्ध हो उसको सुनने की कोशिश करो, भ्रम में मत पड़ो। ये संसार में आपको गुरु के अलावा किसी को देखना नहीं चाहिए। आप उत्तम किसी के प्रतिबद्धता बनो। उत्तम प्रतिबद्धता वो है कि जो ये देखे नहीं, सोचे नहीं कि संसार में मेरे पुरुष के अलावा कोई दूसरा पुरुष है। तो आपके लिए भी गुरु के अलावा दूसरा कोई हो भी नहीं सकता है। आपको अपना हाथ दूसरे के सामने पसारने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सिर्फ गुरु पे निष्ठा और विश्वास रखो, बहुत बड़ी गुरु बात। आपका काम करेंगे। ये मेरा पूरा विश्वास है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आप गुरु पे विश्वास करके आगे बढ़ते हैं तो आपका स्वार्थ और परमार्थ दोनों बनेगा। प्रेम बढ़ाओ, स्नेह करो, प्रेम करो, सुख शांति अपने आप आ जाएगी। बहुत बड़ा संदेश भारत के प्रेमियों के लिए, सत्संगियों के लिए, कि किसी के सामने नहीं, अपना मतलब प्रेम गुरु महाराज से रखो। और आप देखिए साक्षात कह रहे हैं कि किसी के सामने मतलब जैसे पति पत्नी होती है अपने पति के अलावा किसी को नहीं सोचती है, ठीक उसी तरह से आप लोग गुरु महाराज के अलावा किसी के ठीक है उनका सत्संग आप सुन सकते हैं, उनकी बातें सुन सकते हैं, लेकिन सरेंडर न करें। देखिए, सत्संग सुनना और सम्मान देना जी ये अलग बात है, जी लेकिन प्रेम करना एक अलग बात है। परिवार में एक नारी होती है, औरत होती है, वो पूरे परिवार से सम्मान करती है, सारे परिवार की सेवा करती है, सबको खाना पीना वस्त्र जो यथाउचित देती है, क्षमता है उसको उपलब्ध कराती है। लेकिन जो व्यवहार पति के साथ है, जो प्रेम पति के साथ है, वो किसी और के साथ नहीं होता, हो भी नहीं सकता है। ऐसे ही आप सम्मान सबका करो, सबसे साथ भाव के साथ आप रहो, लेकिन हमेशा अपना दृष्टिकोण गुरु के प्रति प्रेम भाव में बनाए रखो। प्रेम की धारा तो सबके ऊपर बहाई जा सकती है, लेकिन वो भाव जो गुरु का भाव है वो किसी के अंदर आपको नहीं आना चाहिए। कभी ये मत समझो कि हमारे गुरु से भी कोई चीज़ बड़ी हो सकती है। गुरु सर्वसम्मत है और सर्वशक्तिमान है। और बाबा जय गुरुदेव जैसे महापुरुष हम लोग इतने भाग्यशाली हैं कि ऐसे समय में हम सब पैदा हुए कि वो यहाँ पे मौजूद हैं और मौजूद होकर के हम लोग को दिशा दे रहे हैं। आज भी वो उसी तरीके से दया कर रहे हैं, दिशा दे रहे हैं। बस नजरिया हमारा आपका बदला हुआ, अपने नजरिया को आप बदलो, गुरु को साक्षात अपने पास पाओगे। गुरु महाराज प्रकट हुए हैं, गुरु महाराज हैं, गुरु महाराज हैं, गुरु महाराज हैं और गुरु महाराज हैं। बहुत बढ़िया बात। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो पूरी संगत के लिए आपको जहाँ से मिलेगा आप इसको स्प्रेड करिए, ताकि हिंदुस्तान की संगत गुरु महाराज से सिर्फ प्रेम करे, प्रतीत करे और उन्हें में विश्वास करे और सुमिरन ध्यान भजन लोग करें। यही प्रार्थना इस काफिले का मूल मकसद है कि लोगों को गुरु महाराज से रीत प्रीत के साथ जोड़ा जाए। धन्यवाद। आज बनारस में हम लोग बैठे हुए हैं और बनारस की धरती से यह संदेश पूरे देश को जाएगा। और मैं नरेंद्र सिंह, जनपद मऊ से। जय गुरुदेव। जय